सो है एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। कैसे उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ गाइज। और आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे हॉस्टल में रहना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबके दिमाग में एक बैठा है कि क्या हॉस्टल में क्या क्या रूल होता है। बहुत जैसे कि आप लोग ने बचपन से और जो बच्चे हॉस्टल में रहे होंगे उसको तो पता होगा कि हॉस्टल में बहुत सारे रूल होते हैं। या आप कहीं भी कभी भी अगर हॉस्टल में रहे होइएगा या आपके घर के कोई भी बच्चा रहता होगा तो आपको पता होगा कि हॉस्टल में बहुत सारे रूल रेगुलेशन होता है जिसको फॉलो करना होता है। तो आज हम बात करेंगे कि एमएमडीयू में क्या मतलब क्या क्या रूल है। हॉस्टल का बॉयज़ का अलग रूल है, गर्ल्स का अलग रूल है। तो इसमें हम गर्ल्स के बारे में भी बात करेंगे, गर्ल्स हॉस्टल रूल क्या है, बॉयज़ हॉस्टल रूल क्या है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा आप लोग से जानना चाहेंगे कि एग्ज़ाम कैसा गया, एप्टीट्यूड टेस्ट। आज तो सबका ख़त्म हो गया। आज लास्ट बीटेक वालों का बच्चा हुआ था 3 मई को, तो आज सबका ख़त्म हो गया। और बहुत सारे लोग हमको मैसेज भी किए व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे कि भैया एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, जैसे आपने बताया था बिल्कुल वैसे ही आया था। और वीडियो से बहुत सारे बच्चे को हेल्प हुआ, जैसे जैसे मैंने सारी प्रोसेस बता दिए थे उसमें, तो बहुत सारे बच्चे को मतलब बहुत हेल्प हुआ। तो सब कोई मैसेज कर रहा था। आप लोग भी बताना किसका किसका एग्ज़ाम अच्छा गया, कमेंट में ज़रूर बताना एक बार। और चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो। और चलो वीडियो की ओर चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉयज़ हॉस्टल के लिए, उसके बाद हम गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बात कर लेंगे। और इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो एक बार मतलब पिछले साल मैंने बना दिया है और सोचा फिर इस बार बना देते हैं, क्योंकि पीछे बच्चे जाके देखते नहीं हैं। और थोड़ा सा एक वीडियो जो बाकी है वो है हॉस्टल मतलब गर्ल्स हॉस्टल रूम टूर, तो उसका वीडियो 1-2 दिन में हम मतलब डाल देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बॉयज़ हॉस्टल से। तो देखो, बॉयज़ हॉस्टल का जो रूल है काफ़ी ज़्यादा मतलब कोई हार्ड नहीं है। यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल होता है उतना ज़्यादा मतलब उसमें उतना रूल रेगुलेशन ज़्यादातर नहीं होता है, नॉर्मल है। तो हमारे जो एमएमडीयू के हॉस्टल है उनका उसमें का जो रूल है, तो जैसे कि बहुत सारे जगह होता है जो छोटे छोटे मतलब बच्चे के लिए होता है, उसमें कहीं निकलने नहीं दिया जाता है। या पेरेंट्स का कॉल वॉल आता है तो मतलब बच्चे को मोबाइल नहीं रखने दिया जाता है। तो मतलब वो अलग है, वो बच्चे सब के लिए है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आप मतलब दिन भर आप कहीं रहिए, अगर ऐसे तो दिन भर सब बच्चे का क्लास ही रहता है। जिस दिन छुट्टी है या जो बच्चे क्लास नहीं जा रहे हैं उनको कहीं घूमने जाना है, मतलब जैसे कि कैंपस से मतलब कहीं दूर जाना है या कहीं रात में रहना है या मतलब घर जाना है, तो क्या क्या मतलब कैसे जाया जाता है, मतलब कैसे किसी को बोला जाता है। तो आपको पता होगा कि हर एक हॉस्टल का एक मालिक होता है जिसको मतलब वार्डन कहते हैं, जो हर चीज़ देखभाल करता है आपका फी कितना पेंडिंग है, क्या मतलब क्या क्या हर चीज़ वो सब मतलब देखभाल करता है। अगर बोले तो यहाँ हॉस्टल का एक पेरेंट्स की तरह होता है, तो वो सब देखभाल करता है। तो अगर आप मतलब दिन भर आप कहीं रहते हो, कहीं भी रहते हो, अगर यहाँ पे एक अटेंडेंस लगता है जो कि अलग अलग टाइम है। जैसे किसी हॉस्टल का 8 बजे से टाइम है, किसी का 9 बजे से टाइम है। तो हर एक हॉस्टल का अलग अलग टाइम होता है, 1 घंटा आधा घंटा के लिए मतलब होता है आपको अटेंडेंस लगाना है। तो आप दिन भर कहीं है और रात में मतलब आप आ रहे हैं, अगर हॉस्टल में आप रह रहे हो तो आपको एंट्री करना होता है। वहाँ पे मतलब इस वार्डन बैठते हैं या केयर टेकर होते हैं, वहाँ पे आप मतलब एंट्री नहीं कर सकते। मतलब जाके आपको पेरेंट मतलब कि परसेंट लगवाना पड़ेगा आपको। वहाँ पे आपका मतलब रूम नंबर, आपके रूम में अगर 2 बच्चे तो उनका नाम लिखा रहेगा। वहाँ पे आप जाओगे, अपना मतलब रूम नंबर बोलोगे, नाम बोलोगे, वहाँ पे वो परसेंट लगा देते हैं, पी लगा देते हैं। इसका मतलब कि आप हॉस्टल में हो और परसेंट हो। तो अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो वहाँ पे आपको मतलब हर दिन मतलब नाइट में आपको जाके मतलब अटेंडेंस लगाना पड़ता है। तो अटेंडेंस ज़रूरी है कि अगर आप हॉस्टल में हो और यहाँ पर मतलब रजिस्टर में प्रेजेंट है, तो अगर आपको कुछ भी होता है, अगर कोई भी डाउट होता है मतलब आपके क्या बोलते हैं हेल्थ इशू से रिलेटेड या कुछ भी होता है आपके ऊपर, तो उसका जिम्मेदार मतलब कॉलेज है। अगर आप मतलब कि आपको रजिस्टर में आपका absent है, अगर आप हॉस्टल में अगर आपके साथ कुछ होता है तो उसका रिस्क कॉलेज नहीं लेगा, क्योंकि अपने अटेंडेंस लगाने आए नहीं हैं, आपने मतलब एंट्री कर चुका है कि हम कहीं और हैं। अगर आप हॉस्टल में पकड़े जाते हैं तो ऐसे तो बच्चे मतलब ऐसे तो फाइन है कि अगर आप मतलब एंट्री कर दिए कि हम नहीं हैं, अगर आप हॉस्टल में हैं तो उसके लिए आपको फाइन है। लेकिन उतना बच्चा पकड़ा नहीं जाता है या कोई उतना मतलब ध्यान नहीं देता है। तो ये चीज़ है। और
मानते हैं कि कोई बच्चे मतलब हॉस्टल में रह रहा है, कॉलेज में रह रहा है, किसी को अगर घूमने का मन हो, कहीं घूमने जाने का मन हो, अगर 1-2 दिन के लिए कहीं जाना हो तो उसके लिए क्या करना रहता है। तो उसके लिए देखो मतलब हॉस्टल के बाहर जो हॉस्टल में जैसे 2 ब्लॉक होता है, ए ब्लॉक बी ब्लॉक। जो तो हॉस्टल का जो ए ब्लॉक होता है वो मतलब मानो तो मेन ऑफिस ही होता है, क्योंकि हर एक चीज़ वार्डन का जो ऑफिस होगा आपको ए ब्लॉक में ही होगा। हर एक चीज़ आपको ए ब्लॉक में होगा। वार्डन का जो रूम वूम होगा या जो मतलब रजिस्टर रखा हुआ होगा वो सब ए ब्लॉक में ही रहता है। तो आपको हॉस्टल के बाहर एक टेबल पे मतलब कि रजिस्टर रखा होगा, वहाँ पे अगर आपको कहीं भी जाना है तो वहाँ पे आपको एंट्री करना होगा, ठीक है। वहाँ पे आप एंट्री कर दो कि अपना रूम नंबर, अपना नाम, कहाँ जा रहे हो, कितने बजे जा रहे हो। जैसे कि आपको स्क्रीन पे चलता हुआ दिख रहा होगा कि बच्चे सब मतलब एंट्री किए हैं, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आपको कहीं भी जाना है, अगर मतलब आप हॉस्टल में नहीं रहना चाह रहे हो, मतलब रात में कहीं जा रहे हो, तो उसके लिए आपको एंट्री करना होगा। वहाँ पे आपका अब्सेंट लग जाएगा, इसका मतलब आप नहीं है, लीव लग जाएगा। उसके बाद आपको कुछ भी होता है तो हॉस्टल जिम्मेदार नहीं है आप, क्योंकि आप लीव लगा के गए हैं, आप मतलब एंट्री करके गए हैं। और तो गाइस देखो, अगर एक तरीके से कहें तो जैसे जैसे कि आप एंट्री करते हो, मतलब घर पे भी अगर आप रहते हो तो रात में अगर कहीं भी आप जाते हो तो आप अपने पेरेंट्स को बता के जाते हो कि हाँ मम्मी या पापा हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो वैसे ही मतलब यहाँ भी नियम है, अगर आपको मतलब रात में कहीं जा रहे हो तो आपको एंट्री करना है। बस समझ लीजिए आप जो आप एंट्री कर रहे हो आपके पे क्या बोले, बस कोई ज़्यादा खास रूल नहीं है बॉयज़ के लिए कि अगर आप दिन भर कहीं रहो, कहीं जाओ, उससे मतलब कॉलेज को कोई दिक्कत नहीं है। आप दिन भर कहाँ जा रहे हो, किसके पास हो, कहाँ क्या कर रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है कॉलेज को। बस अगर आप रात में आ रहे हो हॉस्टल में रहने के लिए तो आपको अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है, आपको अटेंडेंस जाके लगाना पड़ेगा। और अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हो, रात को कहीं और रह रहे हो या पीजी पे रह रहे हो किसी दोस्त के पास, या कहीं भी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, या कहीं लेट हो गया, कहीं रह गया, तो उसके लिए आपको मतलब अब किसी को कॉल करके अपना मतलब क्या बोलते हैं एंट्री करवा दो, या खुद अपना एंट्री करके जाओ कि हाँ हम कॉलेज में नहीं है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ का नाम लिख दो कि हम यहाँ गए हैं। उसके बाद वो खुद लीव लगा देगा। उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आप मतलब कि जैसे कि आप एंट्री नहीं किए, रूम में नहीं है, तो उसके बाद लास्ट में जो होता है वार्डन आपके रूम में जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि ऐसा ऐसा बहुत सारे कांड हो चुके हैं जो पहले अटेंडेंस नहीं लगता था, लेकिन कुछ ऐसा ऐसा कांड हुआ जिसके कारण अटेंडेंस लगता है 1-2 साल से, और पहले नहीं लगता था। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कांड हो गए हैं जो कि आप लोग भी मतलब कॉलेज के बारे में हो सकता है सुने ही होंगे। और बस अब बात करते हैं गर्ल्स हॉस्टल के लिए। तो गर्ल्स हॉस्टल के लिए थोड़ा सा रूल टाइट है। तो गर्ल्स हॉस्टल का भी उतना रूल टाइट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग दिन भर कहीं भी रहिए, गर्ल्स लोग भी दिन भर अगर आप लोग कहीं भी रह रहे हो तो उससे भी कॉलेज को कोई दिक्कत नहीं है। आप किसके साथ हो, कहाँ घूम रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मतलब कि अगर आप हॉस्टल में हो, एंट्री नहीं किए हो, तो आप लोगों को मतलब शाम को 6:30 बजे तक आप सबको हॉस्टल में आ जाना है। 6:30 बजे सबको हॉस्टल में आ जाना है। उसके बाद आप लोग का जो मेस का टाइम होता है वो मतलब 7 बजे होता है। तो आप लोग को मतलब 7:10 के बाद ही निकलने दिया जाएगा। 7:10 से पहले गर्ल्स लोग को नहीं निकलने दिया जाता है। 7:10 के बाद आप लोग मतलब बस 50 मिनट के लिए बोल सकते हैं, 1 घंटा के लिए मतलब आप लोग 7:10 में अगर हॉस्टल से निकल रहे हो, उसके बाद आप जाओ मेस जाओ या कहीं भी जाओ, मतलब जो मन करे सो करो। उसके बाद आपको 8-10 तक मतलब आपको हॉस्टल आ जाना है। उसके बाद आपको अटेंडेंस लगा लेना है। 8-10 के बाद ज़्यादा लेट होगा तो फिर उसके लिए आपको मतलब आपके पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा कि आपके बच्ची मतलब इतना लेट से आ रही है हॉस्टल, या बहुत सारी चीज़ होता है। क्योंकि गर्ल्स के लिए थोड़ा नियम टाइट है। अगर आप कहीं जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, या कहीं भी मतलब अगर आप लीव लगा के जा रहे हो, तो उसके लिए आपको अपने मतलब कि पेरेंट्स से बात कराना होता है कि हाँ, अगर आपके पेरेंट्स बोलेंगे ठीक है मेरी बेटी मतलब या मेरी बहन मतलब यहाँ जा रही है, तो उसके लिए फिर उसको आपको मतलब वार्डन कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे बॉयज़ लोग को है कि कहीं भी जा सकते हो लीव लगा के, कोई किसी से बात उत नहीं करवाना है। लेकिन अगर गर्ल्स लोग को कहीं जाना है तो उसके लिए आपको पेरेंट्स से बात कराना होगा, पेरेंट्स से परमिशन दिलवाना होगा। उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं और जहाँ मन करे वहाँ जा सकते हैं। और बाकी ज़्यादा मतलब खास नहीं है। आपको 6 साढ़े 6 तक आपको चल जाना है हॉस्टल के अंदर, फिर 7:10 में निकलना है, फिर अपना जाना है, खाना पीना खाना है, फिर 8-10 तक आ जाना है। उसके बाद फिर सुबह आप 6 बजे के बाद आप फिर निकल सकते हैं, फिर जहाँ मन करे वहाँ जा सकते हैं।
तो कोई ज़्यादा हार्ड रूल नहीं है, बस नॉर्मल है जो हर जगह ऐसे फॉलो किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। और बहुत सारे गर्ल्स लोग का मतलब मैसेज आ रहा था कि हॉस्टल टूर के लिए, तो हॉस्टल टूर मतलब 1-2 दिन में हम मतलब कर देंगे, क्योंकि बॉयज़ लोग को तो अलाउ नहीं है हॉस्टल में जाने के लिए। तो मैं किसी को बोल के वीडियो बनवाऊँगा, उसके बाद मैं आपको अपलोड कर दूँगा, आप लोग देख लेना। तो टेंशन नहीं लेना। फिर आप लोग कमेंट करना आगे किस टॉपिक पे वीडियो लाऊँ, उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो लाएंगे। और चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय गाइस।